शहीद करबला कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुकर्रम रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौजूद सामाने किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम व शोराए इज़ाम, अजीज बच्चों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूद सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि हमें और आपको अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता है जितना खुशनसीब हम अहले ईमान हैं। हमें और आपको अल्लाह ने चुन लिया है हर नेक काम करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सीमपुर के नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब मुबारकबाद के लायक हैं कि अभी सब लोग अपने बिस्तर इस्तिराहत पे आराम करते, लेकिन इमाम हुसैन की मोहब्बत में सब लोग यहाँ अपनी नींद की कुर्बानी दे रहे हैं। इससे बढ़कर खुशनसीबी की और क्या बात हो सकती है। बस इतना समझ लें कि जब तक हम और आप बैठे हैं तो बाअदब होकर के बैठें, बेअदब न बने। इसलिए कि शायर कहता है, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अदब के साथ बैठता है उसका नसीब चमकता हुआ नजर आता है। जो बेअदब होता है उसका मुकद्दर का सितारा जो है वो झड़ता हुआ नजर आता है। इसलिए अपने आप को इतना जरूर समझें कि हम किसी दुनियादार के महफिल में नहीं बैठे हैं, हम दोनों आलम के सरकार की महफिल में बैठे हैं। और इस महफिल में बैठने का लुत्फ जब मिलेगा जब हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारा कल्ब अल्लाह के हुजूर हाजिर हो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेवफाई नहीं बल्कि वफादारी का सबूत देता हुआ नजर आता हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले ईमान हैं, जब तक जिएंगे ईमान की हालत में जिएंगे, और जब मौत की भी तमन्ना रब से करेंगे तो ईमान की हालत में तमन्ना करेंगे। अब आए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले आइए हम और आप नबी आखिर ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना यकीकत पेश कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। सामईन, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। तुम गुमान भी न करो जो अल्लाह के राह में शहीद किए जाए। गुमान का मतलब समझते हैं, तसव्वुर भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं है कि जो अल्लाह के राह में शहीद किए जाएं
उनके बारे में मौला क्या कहा, उनके बारे में मुर्दा गुमान न करना। कहा मौला तो फिर करें क्या? कहा कि बल अहया, बल्कि तुम उन्हें जिंदा समझना। फिर सवाल पैदा होगा मौला, जो जिंदा होगा उसे खाने की भी जरूरत होगी, जो जिंदा होगा उसे पीने की भी जरूरत होगी। ए परवरदिगारे आलम, दुनिया वाला तो पूछेगा ना कि जो रब की बारगाह में, रब के रास्ते में शहीद हो जाए, रब कहता है कि उसे मुर्दा ना कहना, उसे जिंदा कहना। बता तो सही, उसको खाने की भी जरूरत है, पीने की भी जरूरत है, तो फिर जवाब क्या होगा? तो रब फरमाएगा, ए मेरे बंदो घबराने की जरूरत नहीं, कुरान का पन्ना उलट करके दे देना और कह देना मेरा रब फरमाता है इन्ना रब्बी युरज़क़ून, कि मेरा रब वो है कि उनके पास वो जो शहीद होते हैं उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। जाहिर सी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप इमाम हसन को भी जिंदा समझ रहे हैं, इमाम हुसैन को भी जिंदा समझ रहे हैं, अली अकबर को भी जिंदा समझते हैं, अली अकबर को भी जिंदा समझते हैं, हजरत अबू बकर इब्ने अली को भी जिंदा समझ रहे हैं, उमर इब्ने अली को भी जिंदा समझ रहे हैं, उस्मान इब्ने अली को भी जिंदा समझ रहे हैं, अब्बास इब्ने अली को भी जिंदा समझ रहे हैं। और यही तक महदूद नहीं है, जो जो रब के रास्ते में शहीद किए जाएं वो सब के सब जो है अहले ईमान के नजदीक जिंदा है। ऐसी बात है, आज मैं एक एक करके क्या गिनाऊं, लेकिन आप समझ लो जिंदगी का जो है ये पैगाम कौन दे रहा है, जिंदगी का सबूत कौन दे रहा है? अरे कोई दुनियादार नहीं दे रहा है, मेरा परवरदिगार दे रहा है। अब जरा देख तो सही, आगे बढ़ जा, मैं आपको अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहब्बत की निगाह से जो है मुझे देखे और मुझे ना देखे, बल्कि मेरे अल्फाज को देखे कि मेरी ज़बान जो तारीफ कर रही है वो किसकी तारीफ कर रही है? वो हुसैन जिसको हम भी जिंदा समझते हैं, वो हुसैन जिसको आप भी जिंदा समझते हैं। लेकिन सुनो तो सही, जब हजरत फातिमा ज़हरा के गोद में आए तो इमाम हुसैन के बारे में पूछा गया, फातिमा ज़हरा आपको बताएं हुसैन के बारे में क्या ख्याल है? फातिमा ज़हरा कहेंगे हुसैन जिंदा है। अली से पूछा गया, अली ने कहा हुसैन जिंदा है। हजरत अबू बकर से पूछा गया, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा है। उमर से पूछा गया, उमर ने कहा हुसैन जिंदा है। हजरत उस्मान गनी से पूछा गया, उस्मान गनी ने कहा हुसैन जिंदा है। मौला अली से पूछा गया, उसने कहा हुसैन जिंदा है। जरा और आगे बढ़ जाओ, मदीने की गलियों में इमाम हुसैन चलते फिरते हैं, मक्के के गलियों में इमाम हुसैन चलते फिरते हैं, मदीने के गलियों के दरो दीवार से पूछा गया, उसने कहा हुसैन जिंदा है। हमने तारों से पूछा बता हुसैन के बारे में क्या ख्याल है? तारों ने कहा हुसैन जिंदा है। चांद से पूछा बता क्या ख्याल है? उसने कहा हुसैन जिंदा है। सूरज से पूछा बता हुसैन के बारे में तेरा क्या अकीदा है? उसने कहा हुसैन जिंदा है। जरा और आगे बढ़ जाओ, जब हुसैन मदीना से हिजरत करके मक्का जाते हैं, मक्के के दरो दीवार से पूछा गया बता हुसैन के बारे में क्या ख्याल है? उसने कहा हुसैन जिंदा है। अब यही तक महदूद नहीं, खाने काबा से सवाल किया गया बताओ हुसैन के बारे में क्या ख्याल है? कहा हुसैन जिंदा है। अब जरा और आगे बढ़ जाओ, हुसैन अपने नाना जान के दीन को बचाने के लिए मैदान करबला के तरफ निकल रहे हैं। तो अब जो है सवाल होता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हुसैन जिंदा है, अली असगर ने कहा हुसैन जिंदा है। और आगे बढ़ जाओ, अब्बास अलमबरदार ने कहा हुसैन जिंदा है। और आगे बढ़ जाओ, कासिम इब्ने हसन ने कहा हुसैन जिंदा है। जरा और आगे बढ़ जाओ, हजरत अली के 4 शहजादे का नाम मैं गिना देता हूँ, जिन्होंने खुलफाए सलासा की मोहब्बत में अपने आल का नाम रखा है, जिसका नाम अबू बकर इब्ने अली है, उस्मान इब्ने अली है। और आगे बढ़ जाओ, उस्मान इब्ने अली है, उमर इब्ने अली है, अब्बास इब्ने अली है। ये 4 शोहदा वो है जो मैदान करबला में शरीक हुए हैं, जिसके खातिर नाना जान के दीन को बचाने के खातिर इनसे पूछा गया बता हुसैन जिंदा है कि नहीं? इन्होंने भी कहा हुसैन जिंदा है। मैदान करबला में पहुंच गए। अब मैदान करबला में जब
पहुंचे तो दुश्मनों के फौज से सवाल किया गया, बता खौली तू क्या कहता है? कहा हुसैन जिंदा है। इब्ने जियाद तू क्या कहता है? उसने कहा हुसैन जिंदा है। अमर इब्ने साद तू क्या कहता है? उसने कहा हुसैन जिंदा है। यजीद तू क्या कहता है? हुसैन जिंदा है। बस यहीं से अपनी बात को समेट रहा हो। अरे जब तक तवज्जो चाहूंगा, जब तक हुसैन का सर कटा नहीं था तब तक सबने कहा हुसैन जिंदा है। लेकिन जब हुसैन का सर कट गया तो रब ने कहा हुसैन जिंदा है और फरमाया वाला खबर न ले। समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जब तक हुसैन का सर कटा नहीं था तो सबने कहा हुसैन जिंदा है। जब सर तन से जुदा हुआ तो रब ने कहा हुसैन जिंदा है। और इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि जन्नत तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, पतों पर भी बरसावे, बरसाने वाले। और फिर आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले छुप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।